नमस्कार। शनिवार को जन्माष्टमी के पर्व पर एमपी कांग्रेस ने 71 जिला अध्यक्षों की घोषणा की है और हमारे साथ मौजूद हैं आगर मालवा में विजय लक्ष्मी तंवर को मौका दिया है। कांग्रेस ने आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, जिले की किस तरह निभाई? मैं सबसे पहले तो सभी पत्रकारों का भी और आपका भी इस धन्यवाद देना चाहूँगी और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर एक योग्य जिलाध्यक्ष के रूप में उन्होंने मुझे दी है, तो मैं इस जिम्मेदारी को बखूबी पूरी तरह से पूरी करूँगी। आगर जिला बनने के बाद पहली बार महिला को मौका दिया है, विपक्ष में है, किस तरह चुनौती का सामना करेंगे? ये बात तो बहुत बड़ी है कि आगर ज़िले को सबसे प्रथम एक महिला जिलाध्यक्ष मिली है और कहीं ना कहीं अगर मुझ पर विश्वास जताया है तो मैं विपक्ष में होते हुए इस भूमिका को बहुत बखूबी निभाऊंगी और जो भी हमारे विपक्ष में जो भी हमारे जो दायित्व है उसको मैं पूरा करूंगी और संगठन के माध्यम से विपक्ष में भूमिका बहुत अच्छे से निभाऊंगी। अगर आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात की जाए तो स्वर्गीय रामलाल जी तंवर जो सोनवाड़ क्षेत्र के बड़े नेता थे, प्रधान रहे हैं, उनकी जो बेटी हैं और वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं जो अच्छे मतों से चुनाव जीती थी। एक तस्वीर हमने देखी है जो एक आपके जो पिताजी हैं स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के सबके साथ हैं, कब की हैं? ये शायद मेरा बॉर्न हुआ ही था उस टाइम की है और ऐसा है कि राजीव गांधी जी हमारे देश के एक ऐसे दूरदृष्टि वाले नेता थे, प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने देश को एक बहुत ज़्यादा उस दिशा में ले जाने की उनकी सोच रही है, लेकिन कुछ रखी थी। और मेरे फादर जो मेरे पिताजी हैं वो जनपद अध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने 30 साल तक निर्विरोध जनपद अध्यक्ष रह के जनता की सेवा की है, उनके कार्य करे हैं। एमपी कांग्रेस में अगर बात की जाए तो 71 जिलाध्यक्षों में 4 महिलाओं और 6 वर्तमान विधायक, 8 पूर्व विधायक और 18 जिलाध्यक्षों को फिर से रिपीट किया गया है। और उनमें अगर बात की जाए तो चौंकाने वाला नाम क्योंकि आपका आया है, कहीं कहीं चर्चाओं में देखा जाए तो ये कहीं कहीं भाजपा की पॉलिसी कह सकते हैं। भाजपा की पॉलिसी मैं जानना चाहूँगी किस प्रकार से आप कहना चाहते हैं। जैसे भाजपा की पॉलिसी महिलाओं को लेकर मुझे तो नहीं लगता कभी भी उन्होंने उस हित में कभी ऐसे निर्णय लिए हैं जो कांग्रेस पार्टी के निर्णय रहे हैं, क्योंकि हमारे देश की पहली प्रधानमंत्री भी आदरणीय इंदिरा गांधी जो थी वो महिला थी और हमेशा महिला हित में कार्य करने वाली कांग्रेस पार्टी रही है और आगे भी करेगी। आपके जो बड़े भाई कहे जाते हैं सुसनेर के विधायक भैरव सिंह बापू, उनका फ़ोन आया अभी आप बधाई देने की? इस तरह के सवाल आप कैसे मतलब इस चैनल के माध्यम से जो कर रहे हैं, बिल्कुल वो मुझे बधाई भी देंगे और हो सकता है वो भी कहीं व्यस्त होंगे। हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, कांग्रेस परिवार है और कांग्रेस के लिए सभी कार्यरत हैं, आगे भी रहेंगे और सब मिलकर इकट्ठा जिले को हम मजबूत करेंगे, जिले की कांग्रेस को बहुत अच्छे से मजबूत करेंगे। लंबे समय तक सरकार नहीं, बीच में केवल 15 महीने की सरकार आई थी कांग्रेस की, और किस तरह से गुटबाजी का सामना करेंगे? क्योंकि देखा जाए तो आप बिना गुटबाजी से काम करने विश्वास ज़्यादा रखती हैं, तो कहीं ना कहीं आपके सामने ये भी चुनौती रहेगी गुटबाजी? नहीं, हमारी पार्टी में गुटबाजी वाला कोई ऐसा सवाल ही नहीं है। ये सब सिर्फ एक अफवाह है कि कोई गुटबाजी को लेके कोई 15 महीने की सरकार में कोई विवाद हुआ या किस तरह की गुटबाजी देखी गई है। सिर्फ निष्पक्ष रूप से कार्य किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी में जितने कार्य हुए हैं मुझे नहीं लगता है कि इस पिछले इन सालों में भाजपा सरकार में भी हुएंगे। आज भी कहीं ना कहीं कमलनाथ जी की जो योजनाएं हैं, जो कार्य हैं, उन्हें आज भी जनता बहुत अच्छे से याद करती है और उन कार्यों को फिर से वो चाहती हैं, तो वो तैयार हैं कि कैसे जैसे चुनाव आए और कांग्रेस पार्टी को वोट करें और भारी मतों से विजय बनाएं। आखिरी सवाल है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता उनके लिए क्या क्या अपील करेंगे? क्या कांग्रेस की कार्यकर्ता हमारी एक रीढ़ की हड्डी है, कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं है। मैं तो कहती हूँ सब अपने आप को जिलाध्यक्ष ही माने और अपने आप को इसी तरह से कार्य में कार्यरत रखें ताकि आगे हमें जो बहुत ज़्यादा मान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसा कोई अंतर नहीं आया, क्योंकि हमारे ज़िले में कहीं से कहीं भी कांग्रेस कमज़ोर नहीं है। और जैसा कि मैं देख रही हूँ, मुझे तो लगता है कि हर जगह कांग्रेस बहुत मजबूत है, जिस प्रकार से मैं अभी 2-3 दिनों से देख रही हूँ। और हमेशा आपने देखा होगा कि जो वर्तमान विधायक है वो भी कांग्रेस पार्टी के हैं ज़िले में, और हमारे भाई विपिन वानखेड़े जो हैं वो भी बहुत अच्छे वोटों से चुनाव जीत सकते थे। कहीं ना कहीं अभी जो अभी हमारे यहाँ जो सुनने में आ रहा है आपको वोट चोरी, उसका भी हो सकता है वो भी कहीं ना कहीं शिकार हुए होंगे। तो हमारे तो विधायक वो हैं ही और रहेंगे और आने वाले चुनाव में भारी मतों से विजय होंगे। पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े जी को भी इंदौर ग्रामीण की जिम्मेदारी सौंपी है। ठीक है, वो बड़े लीडर हैं और उन्हें अगर कोई दायित्व मिला है तो बिल्कुल शीर्ष नेतृत्व ने उन पर भरोसा किया है और वो बखूबी उस कार्य को भी बहुत अच्छे से करेंगे। लेकिन वो हमारे विधायक यहाँ के रहे हैं और रहेंगे, बिल्कुल आगे भी चुनाव हाँ बिल्कुल लड़ेंगे और यहीं से रहेंगे, यहीं पर जनता की सेवा करेंगे। तो हमारे साथ इसके जिलाध्यक्ष विजय लक्ष्मी तंवर थी, जिनसे तमाम चर्चा हुई है। समरत सिंह राजपूत, एमपी न्यूज़, आगर मालवा।